वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। द आर्टिस्ट का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए स्क्रीन पे द आर्टिस्ट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज़। ये सैम्पल पेपर 2019 के एनुअल से एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। द आर्टिस्ट क्या है? ऐसे है या पोइट्री है या शॉर्ट स्टोरी है या ड्रामा है? तो ये आर्टिस्ट जो है आपका एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट जो है एक प्रकार का ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी यानी संक्षिप्त कहानी है। इसे जो लिखा गया है, ये जो इसके राइटर्स का नाम है जो सीगा नोएस के द्वारा लिखा गया, जो कि जापानीज राइटर्स हैं। सेबीज एज वाज, सेबी का उम्र था। आपके लिए ऑप्शंस नंबर ए 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 15 ईयर्स, ऑप्शन सी 8 ईयर्स, ऑप्शन डी 12 ईयर्स। जल्दी से बताइए आप। हाँ, इसका जो ऑप्शंस हो जाएगा डी नंबर, इसका ऑप्शंस हो जाएगा आपको 12 ईयर्स। मैं बता देता हूँ कि सेबी का जो उम्र था, सेबी जो है 12 साल का लड़का था और वो भी अभी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा था। तो सेबीज एज वाज कितना से हो जाएगा, 12 ईयर्स। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट स्टोरी, इनमें से कौन शॉर्ट स्टोरीज है? इंडियाज थ्रू ट्रैवलर्स आइज। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। द आर्टिस्ट, ए मैरिज प्रपोजल, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। तो ये आपका ऑप्शंस हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये जो इसका जो ऑप्शंस बी नंबर द आर्टिस्ट, ये जो है शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट शॉर्ट स्टोरी है। और ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगला स्लाइड्स में हम लोग चलते हैं। सेबीज हैड द हॉबी ऑफ, सेबी का हॉबी क्या था? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि सेबीज हैड द हॉबी ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मॉर्निंग वॉक, कलेक्टिंग गॉड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, कलेक्टिंग गॉड्स हो जाएगा। गॉड्स को जमा करना, लौकी को जमा करना, इकट्ठा करना, ये था इसका हॉबीज़। सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर्स। फर्स्ट ऑप्शन है प्लीज्ड, सेकंड ऑप्शन है डिसप्लीज्ड, थर्ड ऑप्शन है अम्यूज्ड, फोर्थ ऑप्शन है लाफ। या 2019 का एग्ज़ाम्स में पूछा गया था। ये आपका जो हो ये जो है ये मैं कर देता हूँ 2019 में। सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर्स, यानी कि सेबी का जो हॉबी जो था वो जो गॉड्स को जमा करना, उससे टीचर्स को क्या किया? टीचर्स उससे काफ़ी नाराज़ हुए थे इसको देख करके। प्लीज्ड हुए थे या डिसप्लेस्ड हुए थे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हो जाएगा बी डिसप्लेस्ड। अब देखो, सीगा नोया हैज़ रिटेन द पीस, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, द आर्टिस्ट, भारत इज़ माई होम, मैरिज प्रपोजल। इसका जो ऑप्शंस आपका हो जाएगा बी नंबर द आर्टिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग चलते हैं, देखते हैं। 7th नंबर, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड इज़ कॉल्ड डैश पास टाइम, इफिमिनेट, गुड, मैनली, बैड। इसका जो ऑप्शंस हो जाएगा आपको मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शंस हो जाएगा आपको इफिमिनेट, यहाँ पे जो ऑप्शंस हो जाएगा ये इफिमिनेट होगा। इफिमिनेट का मतलब होता है कि एक वुमेनिस, जो गॉड्स को शिक्षक ने बोला कि जो गॉड्स को जो कलेक्ट करना जो है एक वुमेनिस हैबिट होता है, जो इफिमिनेट पास टाइम यानी वुमेनिस हैबिट्स होता है। तो यहाँ पे द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड इज कॉल्ड इफिमिनेट पास टाइम्स नाम दिया गया था। तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा आपका इफिमिनेट पास टाइम्स। अब देखो, सेबी लिव्ड इन ए डैश, सेबी कहाँ रहता था? फर्स्ट ऑप्शन है विलेज, सेकंड सिटी, थर्ड स्लम एरिया, फोर्थ ये ऑप्शन है हार्वर्ड टाउन। ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, हार्वर्ड टाइम्स में रहता था। हार्वर्ड टाउन्स माने बंदरगाह, जो उसके हार्वर्ड टाउन्स में वो बंदरगाह वाले शहर में वो रहता था। सीगा नोएज डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, ये जापानीज थे या चाइनीज़ थे या कोरियन थे या मलेशियन थे? किस प्रकार के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे? ऑप्शंस आपका एज हो जाएगा, ऑप्शंस है जापानीज़ थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
कि वन डे सेबी वॉज काउट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर्स। एक दिन जो है सेबी जो है और पकड़े गए थे, रंगे हाथों पकड़ गए थे। किस टीचर्स के द्वारा पकड़े गए थे? हिंदी के टीचर्स के द्वारा, या मैथ्स के टीचर के द्वारा, या इथिक्स के टीचर्स के द्वारा, नीति विज्ञान जो पढ़ाया जा रहा था, या हिंदी के टीचर्स के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ हिंदी दो बार आ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ इथिक्स के, नीति विज्ञान का जो क्लास चल रहा था, यहाँ इथिक्स के टीचर्स के द्वारा वो डेस्क के नीचे क्या कर रहा था? गॉड्स को पॉलिश कर रहा था। उसी दौरान जो है कई बार वो कई दिनों से पॉलिश कर रहा था 5 इंच के गॉड को, लेकिन अचानक से नज़र टीचर्स पे सेबी पे पड़ी और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। सेबी बाउट ए डैश इंच गॉड्स फ्रॉम एन ओल्ड मैन। एक बूढ़ी औरत से सेबी ने कितने इंच का गॉड खरीदा था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7, यानी कि 5 इंच का ऑप्शन हो जाएगा। आपको दिया है जैसे कि 5 में, यहाँ इथिक्स का क्लास चल रहा था। द टीचर बिकेम वेरी डैश विद सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। यानी कि शिक्षक जो काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी गुस्सा थे सेबी से, क्योंकि वह अपने पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। या खुश थे, हैप्पी थे, या सैड थे, या एंग्री थे। यहाँ पे सिंपली आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर में, यहाँ पे एंग्री हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्लाइड्स को पॉज करके आप लोग देख लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सेबी रीड्स एट अ डैश स्कूल, हाई स्कूल, हाई, प्राइमरी, मिडिल, प्राइमरी स्कूल्स। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा प्राइमरी में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेबीज गॉट ए गॉड फॉर ए फ्यू डैश रुपीज़, टका, सेन, यानी कि सेन में खरीदता था। सेबी गॉट ए गॉड फॉर ए फ्यू सेन, यहाँ पर मुद्रा है जापान का सेन और एन, यानी कि सेन छोटी मुद्रा होता है। सेबी गॉट ए गॉड्स फॉर ए फ्यू सेन, टका मीनिंग यहाँ पे सेन में चलता है। द प्राइसेस ऑफ द 5 इंच गॉड इज 5 सेन, 9 सेन, 10 सेन, 11 सेन। यानी कि गॉड का प्राइस कितना था जो 5 इंच गॉड का? तो यहाँ पे देखो 10 सेन हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेबीज फादर वर्क एट डैश शॉप, किस शॉप पे वो काम करते थे? बढ़ई का काम करते थे। कारपेंटर शॉप, बार्बर शॉप, गोल्ड स्मिथ शॉप्स, डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए कारपेंटर शॉप्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डैश वाज सेलिंग ए ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंज, परसिमन्स एंड ऑरेंज। कौन जो है परसिमन्स जो और ऑरेंज को बेच रहा था? तो ड्राइड परसिमन्स और ऑरेंज को। ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन्स, ए गर्ल, अ बॉय। 4 ऑप्शन दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एन ओल्ड मैन। ठीक है, द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ ए सेबी फॉर, पोर्टर ने जो है सोल्ड द गॉड फॉर सेबी, गॉड ऑफ सेबी, यानी सेबी के गॉड को पोर्टर ने कितने में बेचा था? 30 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 50 एंस में बेचा था ना। ठीक है, क्यूरियो डीलर्स को बेचा था। अब देखते हैं नेक्स्ट। सेबीज पेरेंट्स नो दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, यानी कि सेबीज के पेरेंट जानते थे कि वो अक्सर जो है कहाँ जाता था, स्वयं जो है निकलता था। वेंट आउट टू बाय, किस चीज़ को खरीदने के निकलता था? ऑरेंज को खरीदने के लिए निकलता था, एप्पल्स को खरीदने के लिए निकलता था, या गॉड्स को खरीदने के लिए निकलता था, या पोटैटोज को खरीदने के लिए निकलता था। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा आपको? गॉड्स हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो सी, गॉड्स हो जाएगा। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर डैश। हाँ, अब देखो कि यहाँ पे क्यूरियो डीलर जो है सोल्ड द गॉड टू वेल्दी कलेक्टर। देखो यहाँ पे क्यूरियो डीलर ने जो है वेल्दी कलेक्टर को जो है 5 इंच के गॉड को कितने में बेचा था? आपका ऑप्शन हो जाएगा 600 एन में बेचा था। ठीक है, 600 एन में क्यूरियो डीलर ने जो है वेल्दी कलेक्टर्स को बेचा था। सेबीज वुड एग्जामिन द डैश एज सुन एज ही गॉट अप, यानी कि जैसे ही वह उठता था सवेरे, वह गॉड्स को क्या करता था? किसको एग्जामिन करता था? सेबी वुड एग्जामिन द डैश एज सुन एज ही गॉट अप, जैसे ही वो उठता था, सवेरे उठता तो वो किसको एग्जामिन करता था? जांच पड़ताल करता था उसका, गॉड्स का, पेंटिंग का, बुक्स का, फूड का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गॉड्स का, क्योंकि वह रात भर के काम से जो है वो गॉड्स का जो ऊपरी छिलका जो है मुलायम पड़ जाता था, इसलिए वो देखता था कि सही कंडीशन में है या नहीं है। यानी कि सेबी वुड एग्जामिन द गॉड्स एज सुन एज ही गॉट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सेबी वाज, किस प्रकार का जो गॉड्स जो है सेबी को ज़्यादा पसंद था?
अनपॉलिश्ड जो है कि पसंद आता था,